ये संज्ञान मैंने भी देखा कि किसी छुटपुटिये नेता ने बोला कि श्री राम मांसाहारी थे, और राम जी का ही दर्शन है कि जाकी रही भावना देखी प्रभु सूरत देखी तिन जैसी, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखेगा। राम जी दर्शन दे रहे हैं वाल्मीकि में, और भगवान राम कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं 14 वर्ष कंदमूल खाकर ही व्यतीत करूंगा, और मैं ऐसा कोई भोजन नहीं लूंगा जिसमें नमक का उपयोग होता है। भगवान राम कह रहे हैं। अर्थात जो भोजन की बात हो रही है हमारे यहाँ जैसे आप अभी शब्दों में आ रहा है शाकाहार और एक दूसरा शब्द हो गया मांसाहार, लेकिन मांसाहार नाम का कोई शब्द है ही नहीं है सनातन में, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। हुआ क्या है, बोला साहब क्षत्रिय हैं इसलिए मैं आपको ऐसे हजारों क्षत्रिय शासकों के, राजाओं की कहानियां और किस्से और उनकी कथाएं, उनके जीवन परिचय दे सकता हूं जो विशुद्ध रूप से क्षत्रिय धर्म का पालन करते करते अपने जीवन में ब्राह्मण थे। क्षत्रिय जीवन का पालन करते करते अपने जीवन में ब्राह्मण कैसे, मतलब राजा का पद होते हुए वो ब्राह्मणत्व को जीते थे। और ऐसे अनेकानेक उदाहरण हैं। राजा दिलीप जब नंदनी गौ माता की सेवा कर रहे हैं तो भगवान शिव सिंह का रूप धरकर आए। आपने कथा सुनी है। तो सतयुग की चर्चा है, तो उन्होंने कहा जी हम तो गाय को खाएंगे। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं खाने दूंगा। बोला वो चाहे कुछ हो, मुझे भूख लगी है, तो बोला मुझे खा लो। शेर कहता है कि भाई मुझे इससे मतलब नहीं है, मेरे को अपनी भूख मिटानी है। तो नंदनी को, गौ माता को बचाने के लिए राजा दिलीप ने अपने शरीर के टुकड़े कर दिए। सामने महादेव प्रकट हो गए। जो व्यक्ति अगर वो क्षत्रिय और राजा की बात हो रही है तो फिर वो अगर मांसाहारी हो तो फिर कोई गैया को खाए या नहीं खाए, इससे क्या फर्क पड़ता है। शेर का काम खाना है, शेर को दोष लगेगा, उनको थोड़ी लगेगा। क्षत्रिय समाज में भी, राजपूतों में भी, ध्यान रखना, बहुत गौर से सुनना, और इसको कोट करके कह रहा हूं मैं, मांसाहार आया मुगलों के द्वारा। जी हां, मुगल्स के द्वारा। कैसे आया सुनो। पहले जो राजपूत हुआ करते थे वो शक्ति के उपासक थे। जो भी क्षत्रिय है या जो भी है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी हैं, वो सब शक्ति के उपासक थे। और जिसने शक्ति को साध लिया, आप अगर देवी भागवत पुराण में जाएंगे तो शक्ति ने स्वयं कहा कि अच्छा, मां का एक नाम शाकंभरी देवी भी है, आपको याद होगा। शाकंभरी का मतलब क्या है? शाक, शुद्ध। आपने मासंबरी देवी सुना है? नहीं सुना होगा ना। ये मां को, इनको खाना है तो देवी को बदनाम कर रहा है। देवी को नहीं खाना, देवी क्या सपना दे रही है कि मुझे ये कर दो। फिजूल की बात है। अरे भाई, तुम मनुष्य के रूप में हो, बकरी के रूप में, बकरे के रूप में, कौवे के रूप में, मुर्गा के रूप में है, तो सबके अंदर नारायण। तो वो नारायण नहीं, उनको कैसे मार देगी? सबके अपने अपने फालतू के चोचले हैं। एक व्यक्ति कह रहा नहीं जी वो मुर्गा इसलिए खाते हैं क्योंकि मुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी वरना पृथ्वी पर। वो मछली इसलिए खाते हैं क्योंकि मछलियां बढ़ जाएंगी। अरे भैया, अगर मछली को, मुर्गे को लोग खाते हैं या बकरे को लोग खाते हैं, अच्छी बात है। जिनको नहीं खाते उनकी संख्या बढ़ गई क्या? जिनको नहीं खाते उनकी संख्या बढ़ गई? फालतू की बात है। सिर्फ अपने स्वाद के लिए कहानी बना लेना। जिनको नहीं खा रहे हैं लोग, क्या उनकी संख्या बढ़ गई है? बताओ तो सही। परमात्मा ने, ईश्वर ने इस प्रकृति को इस तरीके से डिजाइन किया है कि सारी चीजें अपने तरीके से चलेंगी और होगा। लेकिन किसको समझाएं और क्या समझाएं? तो दर्शन ये आता है कि जब मुगल्स ने एक बार, बड़े युद्ध की बात है, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, नाम मुझे ध्यान थे पहले, शायद हो सकता है इसका कोई वीडियो पड़ा हो, अकबर के या किसी शासन की चर्चा है, तो उन्होंने कहा कि एक से एक योद्धा हैं और ऐसे ऐसे योद्धा हैं कि इनको परास्त नहीं किया जा सकता। तो तथाकथित एक
योद्धा थे, राजपूत थे। उन्होंने तो किसी ने कहा इनके 2 बेटों में इतनी ताकत है कि ये कई मुगल सैनिकों को अकेला हरा सकते हैं। तो उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो साहब युद्ध आरंभ हुआ। उन 2 लड़कों ने, 2 राजपूतों ने, जो विशुद्ध शाकाहार से, दर्शन की बात बता रहा हूं, उन दोनों ने युद्ध को लड़ा और लड़ते 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 उन्होंने 600 मुगल सैनिकों को पल भर में मूली और गाजर की तरह काट दिया, मूली और गाजर की तरह। और महाराज दर्शन आता है कि जब उनके आगे बार बार सेनाएं लगाती जा रही हैं, सैनिक आ रहे हैं, वो सबको काटते कटते चले जा रहे हैं, तब उसने पूछा अकबर ने आखिर इनको तोड़ कैसा किया जाए? तो उनका एक मंत्री बोलता है इनका तोड़ इसलिए है क्योंकि इनको हराया नहीं जा सकता, क्योंकि ये पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, ये पूर्ण रूपेण शाकाहारी। आप समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, और ये लिखी हुई चीज है। तो उन्होंने कहा कैसे हराया जाए? तो दर्शन है कि इनके ऊपर मांस और मदिरा पटकी जाए, जिससे ये अशुद्ध हो जाएंगे। और उनके ऊपर मांस और मदिरा पटक दी गई, दोनों लड़ते रहे। और लड़ने का दर्शन ये था कि धीमे धीमे मांस और मदिरा का प्रभाव, ऊपर से पट का प्रभाव कम होता चला गया, फिर उनमें शक्ति आ गई। और उनकी लड़ते लड़ते जब बड़ी भारी सेनाएं आने लगी तो उनकी गर्दन कट गई। गर्दन कटने के बाद भी वो दोनों लड़ते रहे और दोनों हाथों से कटे हुए सर से सिर्फ धड़ ही धड़ उनके चल रहे थे। ये जो राजस्थान से मुझे सुन रहे हैं, ऐसी कथा उन्होंने खूब सुनी है, और क्या पराक्रम से वो लड़ रहे थे। आखिर में जाके उनके कटे सरों पर, कड़ी गर्दनों पर मदिरा और मांस गिराया गया भर भर के, तब जाकर शांत हुए। महाराज कहने का तात्पर्य है राजपूत नहीं लड़ता था, उसके साथ खड़े होकर भवानी लड़ती थी, भवानी लड़ती थी उसके साथ। इसलिए अकबर भी डरता था, कांपता था। कभी अकबर ने डायरेक्ट महाराणा प्रताप से युद्ध करने की नहीं सोची। और आपने एक चीज सुनी होगी कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। अरे भैया, अगर वो क्षत्रिय थे, अगर वो राजपूत थे, और अगर ऐसी बात है तो वन में रहने वाले व्यक्ति को क्या पशु नहीं मिलेंगे? वन में रहने वाले व्यक्ति को क्या पशु नहीं मिलेंगे? रोज वो मांस खा सकते थे, उसमें क्या बुराई थी? लेकिन ऐसा दर्शन नहीं आता। तब से उन मुगलों ने जिन राजपूतों को, क्षत्रियों को अपने अधीन कर दिया, उनको अपनी सभा में बैठा बैठा के, अपने साथ बैठा बैठा के मदिरा और मांस परोस परोस के उनके अंदर विराजित भवानी को उनसे बाहर कर दिया और शासन कर लिया। देवी बाहर चली गई। ये कोई जानता, और कोई ये बोलता हम तो क्षत्रिय, हमारे यहां तो चलता है। कहां लिखा है बताओ, कहां लिखा है? एक कायस्थ परिवार का सज्जन मुझसे बात कर रहे थे, हम क्या करें जी, हमारे यहां तो खाते। मैंने कहां लिखा है? चित्रगुप्त जी के किसी ग्रंथ में लिखा हो तो बताओ। सब बकवास है। ये सारे लोग किसी न किसी देवी देवता की आड़ बनाकर या किसी कोई कहानी बनाकर अपने स्वादों को पूरा कर रहे हैं। ऐसा कोई दर्शन नहीं है। और ये मैं ठोक कर कह सकता हूं इस बात को, ये सब अपने अपने स्वाद की कहानी है। महाराज वो ईश्वर सबके लिए बराबर है। आज हम मनुष्य की योनि में, कल हम भी गधा घोड़ा बनेंगे। और मांस क्या है? अगर 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 मैं ऐसी बात करूं तो संस्कृत में मांस को पढ़िएगा। एक मेरा वीडियो भी वायरल है। मांस 2 शब्दों से मिलकर बना है, मांस। तो मां का मतलब होता है आज तुम मुझे खा रहे हो, स का मतलब वहां इस बताया गया है कि कल मैं तुम्हें खाऊंगा, इति मांस। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हमारा जो शरीर है, ये किसी भी तरीके से मांस खाने के लिए नहीं बना है। हमारा शरीर किसी भी तरीके के मदिरा सेवन के लिए नहीं बना है। अरे हमारा शरीर किसी भी ऐसी चीज के लिए नहीं बना है जो इस शरीर को ठीक नहीं रखती, चाहे वो गुटखा, तंबाकू या कोई और चीजें हैं, ये शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं। आप विचार कीजिए, मांसाहार करने वाले जानवरों की जो आंत होती है ना, आंत, हमारे यहाँ छोटी आंत, बड़ी आंत हमारे शरीर में, हमसे, हमारे शरीर से 20 गुना बड़ी होती है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है। वो धीमे धीमे पाइप से होता हुआ। आपने देखा है शेर एक बार अगर भोजन ढंग से कर ले तो फिर उसको जरूरत नहीं है 5-7 दिन। क्यों नहीं है?
क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए, इतना भारी भरकम मामला है। तो बात यह है कि राम जी के बारे में बोलने वाले जब तक चीजों को नहीं जानते, अवैज्ञानिक लोग, देखो एक चीज बताऊं, इस आदमी को कौन जानता था, अफलातून को कौन जानता था इसको? आज की तारीख में व्यक्ति को प्रसिद्ध होना है तो वैसे ही उल्टी सीधी बातें करेगा, उसके बाद वो ढोंग लगा लेगा, पर रातों रात टीआरपी तो मिल गई, लाइमलाइट तो हो गए, पद तो मिल जाएगा, कहानी खत्म। और राम जी से बड़ा कोई इस समय विषय नहीं है विश्व में। राम जी का नाम लेके कुछ भी बोल दिया जाए। आपने कहा कि ऐसा कानून इस निंदा का बनना चाहिए, लेकिन आप समझिए लोकतंत्र के कई और अलग अलग नियम हैं। हम लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र एक अलग विषय है, लेकिन हाँ निश्चित ऐसे लोगों को देखो, कानून बने न बने, राम जी सबका कल्याण जरूर कर देते हैं। जिस जिसने राम जी के मंदिर अयोध्या में, उनके निर्माण में या उसके संबंध में जिसने टांग अड़ाई थी, आज वो सब पूजन से बाहर हैं। बोलो जय श्री राम। जिसने रथ रोका था, आज वो रुके पड़े हैं, ठुके पड़े हैं, लेकिन राम जी सज रहे हैं।